तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे, राइट। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यानी सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, राइट। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फ्लावर क्या है? फैसिनेटिंग ऑर्गन। फैसिनेटिंग ऑर्गन कहने का मतलब आकर्षक, जिसके हिंदी में क्या बोलते हैं, आकर्षक, मनमोहक। एंजियोस्पर्म का क्या है? एक मनमोहक ऑर्गन है, आकर्षक ऑर्गन है फ्लावर। अब एंजियोस्पर्म क्या है? तो एंजियोस्पर्म जो वैसा प्लांट जो जो प्लांट है ना, जो मतलब फूल को देते हैं, जिस प्लांट के अंदर फूल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, राइट। अब ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितना भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सभी के सभी क्या शो करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फ्रूट एंड सीड। जो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है तो उसके लास्ट में क्या बनता है, मतलब क्या होता है? तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? फ्रूट होता है एंड सीड होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है? फ्रूट बनता है और सीड बनता है, राइट। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेलस एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल। एक बायोलॉजिस्ट के अनुसार फ्लावर क्या है? एक मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब अद्भुत, एक अद्भुत रचना, है ना। एक बायोलॉजिस्ट के अनुसार फ्लावर क्या है? एक अद्भुत रचना है। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेलस यानी एम्ब्रियोलॉजिकल अद्भुत रचना है। जो क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है, राइट। अब क्या है, देखो, सॉरी, अब एक जब हम एक फ्लावर को देखते हैं बाहरी मतलब मॉर्फोलॉजी, बाहर के रूप से, बाहर से, ठीक है। तो हम फ्लावर में क्या क्या देखते हैं ना, जब एक फ्लावर को जब हम पकड़ते हैं, है ना, तो उसको हम जब होल्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक डंठल होता है जिससे हम पकड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? पेडिसेल कहते हैं या स्टॉक कहते हैं, राइट। और उसके ऊपर में एक फुला हुआ पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, राइट। और ओवरी के ऊपर, जस्ट ऊपर, मतलब हरी हरी टाइप का छोटा छोटा पत्ती होता है, मतलब लीव्स होता है पत्ती जैसा, उसे क्या कहते हैं? हम सेपल कहते हैं। और क्या कहते हैं, और जो कलरफुल होता है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, जो जैसे कि कोई फूल क्या होता है, अड़हुल का फूल हो गया जिसे चाइना रोज बोलते हैं, क्या रेड होता है उसका जो बाहर वाला, जिससे क्या होता है? अट्रैक्ट होते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? हम पेटल्स कहते हैं। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये जो है ये, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं, जो क्या होता है? अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है? स्टामेंस होता है। स्टामेंस क्या होता है? ये मेल पार्ट है। देखो ये जो ये देख रहे हो आप, ये वाली, आ, ये देख रहे हो, ये वाला जो दिखाया गया है ना, ये और ये क्या है? मेल पार्ट है। मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्लावर के अंदर मेल पार्ट को क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं, ठीक है। और जो फीमेल पार्ट, इस स्टामेन का भी दो पार्ट होता है। स्टामेन का भी कितने पार्ट होता है? दो पार्ट होता है, राइट। एक सेकेंड, क्या हो गया, ठीक है। तो स्टामिन को भी दो पार्ट होता है। क्या क्या होता है? एक होता है आपका एंथर, और दूसरा होता है दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। एक एंथर, एक फिलामेंट। तो एंथर क्या होता है? एंथर जो देख रहे हो, मतलब जो लंबा सा जो दिख रहा है ये, और इसके ऊपर जो बाइलोक दिख रहा है, ये क्या होता है? एंथर होता है। और जो लंबा डंटी का आकार का है ये, इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। एक स्टामिन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक हो गया फिलामेंट, एक हो गया एंथर, राइट। अब देखो इसी तरीके से फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फीमेल पार्ट को? पिस्टिल। देख रहे हैं ना, है ना। पिस्टिल का तीन पार्ट है। पहला नंबर हो गया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी देखो, ये जो हो गया फीमेल पार्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम? पिस्टिल बोलते हैं, राइट। अब पिस्टिल का कितने पार्ट हो गया? तीन। तो ये देख रहे हैं, ये जो थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब ऐसे करके, जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसको, स्टिग्मा बोलते हैं इसको। और ये जो लॉन्ग है, पतला सा, ये देख रहे हो, ये क्या होता है? स्टाइल होता है। और फूला पार्ट जो होता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, राइट। अब देखो इसमें क्या है, ये क्या था? ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर था किसका? फ्लावर का, एलएस सेक्शन का, ठीक है। अब क्या इसमें देखो, अब हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, है ना। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है फ्लावर के अंदर। तो पहले ये जान लेते हैं कि फ्लावर के अंदर दो इसेंशियल पार्ट होता है ना, जिसे कहते हैं एंड्रोसियम, और दूसरा क्या होता है? गाइनोसियम। एंड्रोसियम हो गया मेल पार्ट, गाइनोसियम क्या हो गया? फीमेल पार्ट, राइट। अब देखो, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड which leads to the differentiation and further development of the floral primordium। कहने का मतलब ये हुआ
कि बहुत सारा चेंजेज होता है, हार्मोनल चेंज होता है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है। जब जब ग्रोथ होता है प्लांट का, छोटे पौधे से जब बड़ा पौधा बनता है, बड़ा प्लांट बनता है, तो उसके अंदर क्या होता है, हार्मोन का चेंजिंग होता है ना, स्ट्रक्चर चेंज होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई क्या होता है विड्थ में, चौड़ाई में बढ़ता है ना। तो डिफरेंट क्या होता है उसमें, हार्मोनल चेंजेस होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद ही क्या होता है, जब मैच्योर होता है तो उसके बाद क्या होता है उसमें फ्लोरल प्रिमोडियम बनता है, फ्लोरल प्रिमोडियम, ठीक है, जिससे क्या होता है फूल बनता है, राइट। इन ए फ्लावर, एक फ्लावर के अंदर, इन ए फ्लावर, फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलपमेंट। मतलब फ्लावर के अंदर मेल पार्ट कौन सा होता है, क्या किसी मेल पार्ट क्या होता है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, वो डेवलप कर जाता है, ठीक है। द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ वॉल्स ऑफ स्टामेन। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे पहले, पहले वाले स्ट्रक्चर में हम क्या देखे थे, मतलब जो हम लोग ये देखे थे स्ट्रक्चर इसका, पिक्चर, कि स्टामिन होता है मेल पार्ट, है ना। स्टामिन को, स्टामिन के दो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट, है ना। एंथर और फिलामेंट हम पढ़े थे। मेल पार्ट क्या हो गया, स्टामिन। जब बहुत, देखो इसमें बहुत सारा स्टामिन है कि नहीं। जब बहुत सारा स्टामिन को एक साथ मिला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम। जो हम लोग पढ़ा है एंड्रोसियम, क्या बोलते हैं उसको, एंड्रोसियम। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोसियम एंड द गायनेसियम। इन मेल स्ट्रक्चर होगा एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या होगा, बंच ऑफ, यानी ग्रुप ऑफ स्टामेन कॉल्ड एंड्रोसियम एंड ग्रुप ऑफ पिस्टिल कॉल्ड गायनेसियम, राइट। अब देखो क्या होता है ना, कि जब द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ, देखो लिखा भी हुआ है, द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ वॉल्स ऑफ स्टामिन, मतलब एंड्रोसियम जो है वॉल्स ऑफ, मतलब स्टामिन का गुच्छा है, रिप्रेजेंटिंग द मेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड द गायनेसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ गया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टामिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। स्टामिन क्या होता है, स्टामिन क्या होता है ना, स्टामिन क्या होता है, इसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है एंड पॉलन ग्रेन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम क्या है, तो हम लोग पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, मतलब बंच ऑफ, यानी गुच्छे को, मतलब एक साथ सभी स्टामिन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्टामिन, लिखा भी हुआ है, ये क्या है, स्टामिन से बना होता है। इट डिफर इन नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामिन इन वेरियस स्पीसीज। क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में इसका जो नंबर होता है, इसका जो लेंथ होता है अलग अलग होता है, वेरियस होता है, राइट। अब क्या है, टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टामिन, हम बताए हैं हम, मतलब कि स्टामिन का दो पार्ट होता है, कौन कौन सा, एक होता है आपका फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। मतलब जो स्टामिन होता है उसका दो पार्ट होता है, फिलामेंट एंड एंथर, राइट। जैसे कि इट इज, फिलामेंट क्या है, अब फिलामेंट क्या है, इट इज ए लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक। हमने देखा था कि एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा, उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और जो ऊपर में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, राइट। उसे क्या बोलते हैं, जो टर्मिनल जो बाइलोब था डबल डबल करके, उसे क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और ये क्या है, विच टू टू थेका इन ईच लोब, क्या होता है, मतलब दो थेका होता है, एक लोब के अंदर कितने थेका होता है, दो थेका होता है, जिसे क्या कहते हैं, डाइथेकस कहते हैं, ठीक है। फिलामेंट कनेक्टेड टू द फ्लावर, थैलेमस एंड पेटल। फिलामेंट जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, या तो थैलेमस से या फिर पेटल से। पेटल हमने बताया था कि मतलब जो क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। जो अट्रैक्टिव होता है, हर एक जो फ्लावर होता है अलग अलग कलर का होता है, वो अट्रैक्टिव होता है, उसे क्या कहते हैं, पेटल्स बोलते हैं। और तो फिलामेंट किससे किससे जुड़ा होता है, या तो थैलेमस से जुड़ा होगा या फिर पेटल से, राइट। इसका देखो हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे एक स्टामिन का स्ट्रक्चर देखते हैं मेल पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो डेंटल है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। यानी इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, इस टोटल को हम, सॉरी, जो इशारा है, मतलब ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर, है ना, सॉरी क्या हो रहा है, चलो छोड़ो। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है, ये टोटल मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको स्टामिन बोलते हैं, स्टामिन। जब इसी तरीके का स्ट्रक्चर जब बहुत सारा हो जाता है तो एक साथ ग्रुप में सभी को एक साथ क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, ठीक है। जब एक हो तो उसको बोलते हैं स्टामिन, और जब एक से ज्यादा हो तो उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, ठीक है। यानी स्टामिन जो हो गया एंड्रोसियम का क्या हो गया, यूनिट हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे जो ये देख रहे हो आप, ये जो डंटल का आकार देख रहे हो, ये क्या है, फिलामेंट। मतलब स्टामिन के भी दो पार्ट है, फिलामेंट
और दूसरा क्या एंथर। तो देखो जो एंथर है वो क्या है, डिस्टल एंड ऑफ डिस्टेंट मोस्ट फिलामेंट। फिलामेंट के डिस्टल यानी डिस्टल मतलब दूरी पे है, फिलामेंट के ऊपर है। जो देखो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये फूला हुआ स्ट्रक्चर जो प्रोक्सिमल पार्ट जो जुड़ा होता है किससे, या तो पेटल से या फिर थैलेमस से। थैलेमस जो होता है फूला हुआ, जो यहाँ पे ये होता है ओवरी, क्या बोलते हैं उसको, ओवरी होता है ना यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे पेडिशियल होता है डंटल, ये फूला हुआ पार्ट को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, थैलेमस बोलते हैं, राइट। और देखो जब उसका हम सेक्शन देखते हैं काट करके एंथर का, तो उसमें हमको दो लोब मिलता है। कितने लोब मिलता है, दो लोब, दो लोब मिलता है इन ईच एंथर। हमने बताया था कि ऐसे करके जो स्ट्रक्चर होता है दो लोब है ना, तो ये क्या होता है, ये इसको जब कट करके देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन तो हमको ऐसा दिखता है, राइट। दो लोब इन एंथर दैट इज बाइलोब्ड इन नेचर, ठीक है, कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, राइट। और each lobe has two theca compartments that is each lobe is diathecous। each lobe कैसा होता है, diathecous होता है, यानी एक लोब, ये दो लोब है, यानी कि ये दो लोब है और दो लोब के अंदर जब इसको कट करेंगे तो एक लोब के अंदर फिर दो थेका मिलेगा, दो मिलेगा। जैसे यहाँ देख रहे हो कि ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, और ये जो एक लोब के अंदर है फिर क्या है, दो लोब है, ठीक है। इसलिए टू लोब इज ईच एंथर, यानी एंथर के अंदर दो लोब तो होता है जिसे क्या करते हैं, बाइलोब्ड करते हैं। और ईच लोब हैज टू थेका, यानी टू थेका मतलब दो कंपार्टमेंट होता है, दो कंपार्टमेंट का रूम होता है, दो, ठीक है। दैट इज ईच लोब इज डाइथेकस। तो एक लोब क्या होता है, डाइथेकस, डाइट मतलब दो थेका होता है, राइट। अब देखो 10 टोटल थेका और 4, तो टोटल थेका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक ही हो गया, 2 3 और ये 4 थेका, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम टेट्राथेकस भी बोलते हैं। डाइथेकस मतलब ईच लोब को डाइथेकस बोलते हैं, ईच लोब को क्या बोलते हैं, डाइथेकस बोलते हैं, राइट। अब देखो ये जो इसके ग्रुप देख रहे हो, ये इसके अंदर मतलब दो थेका मतलब दो लोब के बीचों बीच में ये जो देख रहे हो ये क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल, एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव होता है, रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग टू थेका, यानी दोनों थेका को इसको और इसको क्या करता है, अलग करता है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रूव, लेंथ वाइज जो क्या करता है, रन करता है, राइट। अब देखो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ते हैं, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन मतलब कट कर देखते हैं, ठीक है, एंथर कैसा दिखता है, राइट। अब देखो जब एंथर करते हैं तो ये हो गया आपका एक लोब और ये हो गया आपका दूसरा लोब, ठीक है। एक लोब के अंदर भी क्या होता है, दो थेका होता है, राइट। अब देखो इसके लेयर होता है चार, मतलब इसके बाहरी लेयर होता है, कई सारे लेयर होता है इसके अंदर। तो पहला लेयर को हम क्या बोलते हैं, सॉरी पहला लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, है ना, जो दिख रहा है आपको। और ये देखो एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है पहला नंबर ये एपिडर्मिस, इसके नीचे जस्ट क्या है, एंडोथेलियम, इसके बाद क्या है, कनेक्टिव, ये देख रहे बीच में जो कनेक्टिव है इसे बोलते हैं कनेक्टिव। और मिडिल लेयर जस्ट एंडोथेलियम के नीचे मिडिल लेयर होता है। इसके बाद टैपेटम, मिडिल लेयर के बाद क्या होता है, टैपेटम। और इस जो बीचों बीच में टैपेटम के अंदर बीच में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, राइट। और देखो इधर से देख रहे हैं एक लोब को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल कितना होता है, 4 होता है, एक ये हो गया, 2 3 और एक ये 4, ठीक है। डेवलप एंड बिकम्स पोलन सैक, जब क्या एक लोब को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल कितना होता है, 4 होता है। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया किस में डेवलप कर जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप कर जाता है आपको इसमें पोलन सैक में। तो कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया आपको 4, टोटल 4 हो गया। और माइक्रोस्पोरेंजिया किस में डेवलप कर जाता है, पोलन सैक में, राइट। अब देखो जब एक मतलब इसको हम काट कर देखें, एक लोब को, एक माइक्रोस्पोरेंजिया को, तो हमको कैसा दिखता है, ये दिख रहा है, देखो हमको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से दिखा, मतलब जब इतना पार्ट को हम लिया है, हमने जब इतने से पार्ट को कट करके देखते हैं तो हमें नीचे जो दिया गया है क्या दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो बाहरी लेयर जो होता है वो कैसा होता है, बाहरी लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर कैसा हो गया, जो इसके नीचे होता है एंडोथेलियम, इसके बाद मिडिल लेयर, इसके बाद टैपेटम, इसे सीक्वेंस में याद रखना है, राइट। अब देखो जो बीच में होता है, यानी कि यहाँ जो देख रहे हो आप, सॉरी इसमें जो आप देख रहे हो बीचों बीच में ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब 2n होता है, ठीक है। अब क्या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कैसा होता है ना। द एंथर इज ए 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, आपने देखा था एंथर कैसा था, 4 साइडेड होता है ना,
हमने देखा था यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे एंथर कैसा होता है, 4 साइडेड होता है एंथर का। एंथर का देख रहे हो आप 4 साइडेड होता है, राइट। वही यहाँ पे बताया गया है एंथर, द एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ दैट 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, जो कॉर्नर पे लोकेटेड होता है, 2 इन ईच थेका, एक थेका के अंदर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर्स टू बी सर्कुलर इन आउटलाइन। आपने देखा था कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया वो क्या होता है, सर्कुलर इन आउटलाइन होता है ना, कैसा होता है, सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय 4 वाल लेयर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जैसे एक लोग को कैसा बोलते हैं, जैसे इस तरीके से था ना, ऐसे करके जो था, है ना, तो जो सॉरी इस तरीके से नहीं था, कैसा था, इसे 4 साइडेड था ना उसका, 4 साइड इस तरीके से जो बना हुआ था, है ना, इस तरीके से बना हुआ था ना, तो इसे जो 4 है, 1 2 3 और ये 4, है ना। तो इसकी जो इसका जो लेयर मतलब 4 क्या होता है, सराउंडेड 4 लेयर से, 4 वॉल होता है इसके बाहर, ठीक है। तो ये बताया गया यहाँ पे। तो कौन कौन सा होता है, पहले मैं बता दी हूँ कि पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है इंडोथेशियम, तीसरा होता है मिडिल लेयर और चौथा क्या होता है, टैपेटम। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो क्या है, द आउटर 3 वॉल, जो बाहर का जो 3 लेयर होता है, कौन कौन, एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर, वो कैसा होता है, प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्ट करता है, उसका कोई काम नहीं होता, उसका बस प्रोटेक्ट करने का काम है। और डेhiscence टू रिलीज द पोलन, जो हेल्प करता है पोलन ग्रेन को रिलीज करने में। जब पोलन मेच्योर हो जाता है तो पोलन ग्रेन को रिलीज करने में कौन हेल्प करता है, ये 3 लेयर, एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर, राइट। अब देखो क्या है, टैपेटम क्या है, टैपेटम के बारे में पढ़ते हैं कि टैपेटम क्या है, सेल्स आर क्लोजेस्ट टू द डेवलपिंग पोलन, पोलन जहाँ पे डेवलप करता है ना, बस दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन, पोलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टैपेटम। टैपेटम क्या करता है, जो इनर मोस्ट लेयर होता है, जो पोलन को क्या करता है, नरिशमेंट देता है, भोजन देता है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है नीट में। तो यहाँ पे देखो, द इनर मोस्ट वॉल लेयर दैट नॉरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, मतलब अगर मतलब इनर मोस्ट वॉल कौन सा है, टैपेटम। पहला कौन सा, एपिडर्मिस, सेकंड है इंडोथेलियम, थर्ड है मिडिल लेयर और फोर्थ नंबर पे कौन है, टैपेटम। टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, जो क्या करता है, पोलन ग्रेन को क्या करता है, नॉरिशेस देता है, मतलब नॉरिशेस का मतलब हो गया भोजन देता है, ठीक है। इसका पड़ता है टैपेटम सेल हैव डेंस सेल, टैपेटम सेल को मतलब उसके बारे में जानते हैं, टैपेटम सेल के अंदर क्या होता है, टैपेटम सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है, एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज्यादा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। व्हेन एंथर इज यंग, जब एंथर क्या करता है, यंग होता है, एंथर यंग होता है तो ए ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड, जब एंथर क्या करता है, यंग होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स, होमोजीनियस माने एक जैसा सेल्स, कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू। हम लोग जानते हो, आप जब पढ़े होंगे सेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, क्लास 11 के चैप्टर में, कि जब स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या होता है, तो बहुत सारा सेल, एक जैसा सेल मिलकर जब एक ग्रुप में बहुत सारा सेल मिलाकर मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। इससे जैसे होमोजीनियस सेल्स को जितना भी होमोजीनियस सेल है उसको मिला क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, में देखा था कि ऐसे स्ट्रक्चर जो था, इस टाइप का था, इस तरह का जो स्ट्रक्चर था ऐसे, है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर जो था आपका, तो एक जो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया इसके सेंटर में, मतलब इसके सेंटर में क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, जो कैसा होता है, होमोजीनियस सेल्स बना होता है, राइट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये तो लेयर है सबका, मतलब एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये अंदर में ये देख रहे हो, यंग एंथर है, मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू है। जो एंथर क्या लिखा गया है, एंथर जब यंग होता है, क्या होता है, जो एंथर क्या करता है, यंग होता है, ए ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनस टिश्यू, है ना, ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ, ऑक्युपाइज ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रो स्पोरेंजिया, है ना, मतलब कहाँ पे लाइज करता है, सेंटर में। कहाँ लाइज करता है, इस सेंटर में क्या है, होमोजेनियस सेल्स होता है, जिसे क्या करते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू, जो क्या होता है, कंपैक्टली अरेंज होता है। और इस मतलब इस स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रो स्पोरेंजिया, प्रत्येक माइक्रो स्पोरेंजिया के सेंटर में क्या पाया जाता है, स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है।
अब देखो क्या है, इच सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, मतलब जितना भी सेल्स है स्पोरोजेनस टिश्यू का, इच सेल्स मतलब प्रत्येक सेल स्पोरोजेनस टिश्यू का इज पोटेंशियल पोलन, मतलब पोटेंशियल, के पास क्षमता होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल होता है आगे रिप्रोड्यूस करने का, आगे डेवलप करने का, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिन मदर सेल। एक को क्या कहते हैं, पॉलिन मदर, इसे सभी को बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, पॉलिन मदर सेल। इच सेल्स मतलब प्रत्येक सेल को, स्पोरोजेनस टिश्यू को, प्रत्येक स्पोरोजेनस टिश्यू के प्रत्येक सेल को क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस, सॉरी क्या बोलते हैं, पॉलिन मदर सेल, जो क्या होता है, 2n होता है। समझा, यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। इसका इसमें क्या होता है, जब पॉलिन मदर सेल, क्या समझ में आ गया कि स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जितना भी सेल होता है, प्रत्येक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्येक सेल क्या होता है, पोटेंशियल पॉलिन होता है, और वो क्या कहलाता है, पॉलिन मदर सेल कहलाता है। क्या कहता है, पॉलिन मदर सेल कहलाता है। इसमें जो म्यूसिस होता है, जैसे म्यूसिस होता है, म्यूसिस का मतलब एक सेल से कितना बनता है, 4 बनता है ना। इसके अंदर म्यूसिस होता है तो क्या होता है, 4 क्लस्टर्ड माइक्रोस्पोर जो हैप्लॉइड होता है। आप जानते हो कि म्यूसिस होने के बाद क्या होता है, क्या होता है, हैप्लॉइड हो जाता है वो कोई भी चीज, जब डिप्लॉइड होता है तो क्या होता है, हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। तो 4 क्लस्टर्ड माइक्रोस्पोर आर फॉर्म फ्रॉम वन पोलन मदर सेल, यानी एक पोलन मदर सेल से, आप एक पोलन मदर सेल से, एक पोलन मदर से कितना बन गया, 4, 4 हो गया, 4 क्लस्टर के रूप में होता है, राइट। अब देखो क्या है, एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट। जब एंथर क्या होता है, मैच्योर एंड डिहाइड्रेट क्या होता है, एंथर मैच्योर होता है, क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। तो 4 पोलन ग्रेन और मेल गेमेटोफाइट, तो कितना क्या बन जाता है, 4 पोलन ग्रेन बनता है, और क्या बनता है, 4 पोलन ग्रेन, और इसी को क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट। तो आपको पूछा है कि मेल गेमेटोफाइट किसको बोलते हैं, तो पोलन ग्रेन को ही बोलते हैं। पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, तो पोलन मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉइड क्या बनता है, आपने यहाँ पे देखा 4 हैप्लॉइड, 4 क्लस्टर्ड माइक्रोस्पोर बनता है पोलन मदर सेल से। और ये क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, जब क्या होता है, मैच्योर और डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि इसमें से पानी हट जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट, जो क्या होता है, हैप्लॉइड रहता है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या है, जब क्या करते हैं हम, एक को हम देखते हैं, एक पोलन ग्रेन को जब हम इलाज करके देखते हैं, इलाज भी हम पोलन ग्रेन को जब देखते हैं, तो क्या होता है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है आपको, इस तरीके से इसका पोलन ग्रेन को जब बड़ा करके देखते हैं पोलन ग्रेन, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। बाहर में जो ये देख रहे हो कांटे के आकार का ये खुरदुरा स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, एग्जाइम कहते हैं, ठीक है। इट इज हार्ड होता है, कैसा होता है, हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ठीक है। और जो इनर का जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। ये इनर थीन थीन होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये याद रखना है कि पोलन ग्रेन के 2 लेयर होते हैं, है ना। एक होता है एक्साइन, एक क्या होता है, एक्साइन, दूसरा क्या होता है, इंटाइन। तो एक्साइन किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन को, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये स्पोरोपोलेनिन याद रखना है कि एक्साइन किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन, जो क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है। और इसका जो इनर लेयर होता है जिसे क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, इंटाइन, ठीक है। जिससे जो किससे बना होता है, जो बना होता है आपको सेलुलोज एंड सेलुलोज, और किससे बना होता है, पेक्टिन से, सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना होता है, राइट। तो इसको क्या करना है, आपको याद रखना है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से इनर लेयर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम इंटाइन बोलते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे एक जर्म पोर होता है, जहाँ पे क्या होता है, एक्साइन नहीं होता है, जहाँ पे क्या होता है, एक्साइन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट इन जर्म पोर, मतलब अगर पूछा जाए कि पोलन ग्रेन के अंदर स्पोरोपोलेनिन कहाँ पे नहीं होता है, तो कहाँ पे नहीं होता है, जर्म पोर के पास में नहीं होता है ना। चलो ठीक है, तो अब देखो इनर लेयर, इनर इंटाइन क्या है, इनर लेयर, इनर थीन लेयर है, इंटाइन क्या है, इनर थीन लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इट इज कंटिन्यूअस लेयर, ये देखो ये कंटिन्यूअस लेयर है, इनर क्या होता है, कंटिन्यूअस लेयर इंटाइन, जबकि एक्साइन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि वहां पर जर्म पोर के पास में क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, राइट। अब देखो पोलन ग्रेन का जब डायमीटर देखोगे तो कितना होता है उसका, 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन इज 25 टू 25 टू 50 माइक्रोमीटर, राइट। अब स्पोरोपोलिन के बारे में जानते हैं कि स्पोरोपोलिन क्या है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, मतलब मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि किसी भी चीज से, जैसे कि हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली, है ना, कोई भी इंजाइम, किसी भी इंजाइम से क्या होता है, वो डिग्रेडेड नहीं होता है ना। तो स्पोरोपोलिन क्या होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिन, जो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, वो किसी चीज से डिग्रेडेड नहीं होता है, ठीक है। चलो ठीक है,
तो इसके बाद देखो पोलन आर प्रिजर्व्ड, इसीलिए क्या करते हैं जब स्पोरोपोलिन के कारण ही, ठीक है, स्पोरोपोलिन के कारण ही पोलन क्या होता है फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। फैसिनेटिंग एरे ऑफ द पैटर्न एंड डिजाइन ड्यू टू एक्जाइन स्पोरोपोलिन। देखो जैसे कि पोलन ग्रेन का डिजाइन बना होता है, किसके कारण बनता है ये, स्पोरोपोलिन के कारण ही बनता है ना। इसी कारण क्या बनता है पोलन ग्रेन का डिजाइन भी बनता है। स्पोरोपोलिन क्या होता है आपने देखा है स्ट्रक्चर में इस तरीके से होता है, आप देखा होगा यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्पोरोपोलिन का जो स्ट्रक्चर मतलब खुरदुरा टाइप का है, देख रहे हो ना इस तरीके से। इसी कारण क्या होता है पोलन ग्रेन का डिफरेंट क्या होता है डिजाइन होता है, राइट। अब देखो क्या है इसके अंदर, इसमें दो क्या होता है इसके अंदर, इच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ पोलन, मतलब इच माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है थाउजेंड्स ऑफ क्या होता है पोलन होता है, विच आर रिलीज व्हेन एंथर डेसन, जब एंथर क्या करता है फटता है तो उसके अंदर क्या होता है बहुत सारा पोलन क्या होता है रिलीज होता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पोलन होता है एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, तो वो पोलन कब निकलता है जब एंथर क्या करता है डेसन मतलब फटता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्जाइन है जो नॉन कॉन्टिन्यूअस लेयर है, मैंने बताया था कि एक्जाइन क्या होता है नॉन कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है एज ए स्पोरोपोलिन के कारण एब्सेंट एट द जर्म पोर पे क्या होता है एब्सेंट होता है, और इंटाइन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के पोलिन के अंदर। इसका जनरेटिव, इसमें दो तरह का सेल होता है, एक होता है जनरेटिव सेल, एक होता है वेजिटेटिव। ये जो बड़ा वाला पार्ट ये जो देख रहे हो ये क्या आपका वेजिटेटिव सेल, और जो नीचे वाला है ये का क्या कहलाता है जनरेटिव सेल, ठीक है। इट हैज एबंडेंट फूड, है ना। वेजिटेटिव सेल के पास क्या होता है, वेजिटेटिव सेल के पास आपका क्या होता है बहुत ज्यादा फूड मटेरियल होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होता है देखो लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस है किसके अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर। देखो ये जो न्यूक्लियस है बड़ा है इसके अंदर, किसमें वेजिटेटिव सेल के अंदर जो बिगर होता है बड़ा होता है, ठीक है। और जनरेटिव सेल के अंदर देखो जनरेटिव सेल इसमें स्पिंडल टाइप का न्यूक्लियस होता है, ये जो देख रहे हो न्यूक्लियस है स्पिंडल टाइप का, ठीक है। तो इट क्या है इसके अंदर, इट हैज एबंडेंट फूड, तो देख लिया मैंने किसमें होता है वेजिटेटिव सेल में होता है एबंडेंट फूड मटेरियल होता है, और इरेगुलर शेप का क्या होता है न्यूक्लियस होता है, राइट। और जनरेटिव सेल क्या होता है स्मॉल होता है, जनरेटिव सेल क्या होता है स्मॉल होता है छोटा होता है। इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म द वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल क्या करता है फ्लोट करता रहता है, ठीक है। और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है इसका स्पिंडल शेप होता है, जो स्पिंडल का मतलब कि दोनों इसकी इस तरह का, जैसे कॉर्नर पे क्या होता है पतला सा होता है, इसे क्या बोलते हैं स्पिंडल शेप बोलते हैं, ठीक है। और डेंस क्या होता है प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है, राइट। इसका देखो एक नोट से वेजिटेटिव सेल इज बिगर देन द जनरेटिव सेल, आपने देखा था एसिमेट्रिक क्या होता है एसिमेट्रिक होता है, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन और सेल डिवीजन प्रोसेस, मतलब वेजिटेटिव सेल क्या होता है बड़ा होता है, और जेनेटिव उसमें न्यूक्लियस क्या होता है इरेगुलर होता है, और जबकि जेनेटिव सेल में क्या होता है छोटा होता है मतलब स्मॉल होता है, उसमें क्या होता है कि स्पिंडल सेल न्यूक्लियस होता है जो क्या करता है सेल डिवीजन करता है, ठीक है। सेल डिवीजन में क्या पार्टिसिपेट करता है, राइट। अब पोलन क्या है, पोलन के बारे में पढ़ते हैं कि पोलन है क्या, ठीक है। तो पोलन इज मेडअप ऑफ मेल गेमेटोफाइट, आपने बताया था कि पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। ये क्या होता है हैप्लॉइड है क्योंकि म्यूसिस से बना है। पोलन मदर सेल से क्या हुआ था उसमें जब म्यूसिस हुआ था तो 4 स्ट्रक्चर बना था, 4 स्ट्रक्चर जो क्या था गुच्छे के अंदर था, है ना। जब वो डिहाइड्रेट और डिसेंट हो गया मतलब डिहाइड्रेट हो गया था अलग अलग हो गया था, तो एक को क्या कहते हैं पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, है ना। विच हैज 2 गैमेट, इसके अंदर क्या होता है 2 गैमेट होता है, ठीक है। देखो क्या है इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, इन 60% मतलब 60% एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। क्या होता है द पोलन सेट 2 सेल स्टेज, पोलन जो सेट होता है पोलन जो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए वो कितने स्टेज में होता है 2 सेल स्टेज में। पहला होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा क्या होता है जनरेटिव सेल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है बट इन रेस्ट 40%, जब 40% के अंदर देखेंगे हम लोग 40% के अंदर, तो 40% के अंदर क्या होता है 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है द जनरेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोसिस टू मेक 2 मेल गैमेट, टोटल 3 हो गया, टोटल कितना हो गया 3। मतलब कि जब 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है 3 सेल स्टेज में आता है। 3 सेल कैसे बन जाता है कि जो माइटोसिस के द्वारा जनरेटिव सेल क्या करता है, जब जनरेटिव सेल क्या करता है डिवाइड कर जाता है 2 मेल गैमेट में माइटोसिस के द्वारा, ठीक है। अब माइटोसिस प्रोसेस क्या होता है जो मतलब उसमें क्या होता है 2n का 2n ही रहता है, वो हैप्लॉइड नहीं होता है, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहता है, ठीक है।
तो आपसे पूछा जाए कि मतलब किस सेल में मतलब माइटोसिस होता है, तो जनरेटिव सेल में। किसमें होता है? जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होता है, जिससे वो क्या बन जाता है? 3 सेल स्टेज बन जाता है। 2 मेल गैमेट हो गया, एक वेजिटेटिव सेल। तो 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज में क्या होता है? पोलन सेट करता है, राइट। इसके बाद पढ़ते हैं पोलन वायबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस। पोलन वायबिलिटी क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। तो pollen has to land on stigma before losing its viability depends on the temperature and humidity। viability मतलब कितने देर तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। लैंड करने पर स्टिग्मा हम जानते थे कि मतलब जो स्टाइल सॉरी क्या होता है, पिस्टिल जो होता था, पिस्टिल जो फीमेल पार्ट था, है ना, जो बंच ऑफ पिस्टिल को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर था इसका, है ना, इस तरीके के स्ट्रक्चर था यहाँ पे, है ना। तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? ओवरी, यहाँ पे बोले थे स्टाइल, और ये क्या कहलाता था? स्टिग्मा। तो यहीं पे जाके क्या करता है? पोलन ग्रेन क्या करता है? सेट करता है, राइट। अब देखो क्या है, पोलन सेट कैसे कहाँ पे करता है? स्टिग्मा के पास क्या करता है? पोलन सेट करता है ना। तो पोलन हैज टू बी लैंड ऑन स्टिग्मा, बताया कि कहाँ पे पोलन सेट करता है? बिफोर लॉसिंग इस वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने देर तक वायबल रहेगा, ठीक है। वायबिलिटी टाइम फॉर सीडस, अगर कुछ प्लांट को देखा जाए कि उसका वायबिलिटी कितने कितने देर का होता है, कितनी देर तक जिंदा रह सकता है पोलन उसका, ठीक है। वायबिलिटी टाइम पीरियड फॉर सीडस लाइक राइस, मतलब चावल में, व्हीट गेहूं में 30 मिनट्स, याद रखना है 30 मिनट्स उसका वायबिलिटी पीरियड होता है, राइट। जबकि वायबिलिटी पीरियड इन कुछ मेंबर्स होता है, सम मेंबर या फैमिली, जैसे सोलानेसी हो गया, रोसेसी हो गया, है ना, सोलानेसी हो गया, रोसेसी हो गया, इसके बाद लेगुमिनेसी हो गया आपका, लेगुमिनेसी हो गया। इसमें क्या होता है? मंथ्स तक होता है इसमें वायबल, कितने दिन तक होता है? सोलानेसी, फैबेसी, लेगुमिनेसी, इसको याद रखना है। इसमें मंथ तक क्या होता है? इसका पोलन का वायबिलिटी पीरियड होता है, राइट। इसका इंपॉर्टेंस क्या, आप देखो इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। पोलन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, पोलन का क्या क्या उपयोग होता है, ठीक है, क्या क्या यूज है? तो ये क्या है? रिच इन न्यूट्रिएंट, बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है? विटामिन फूड्स होते हैं इसके अंदर। सो दे आर यूज्ड एज ए सप्लीमेंट के रूप में इसे क्या करते हैं? यूज करते हैं। पोलन कैन बी ऑल्सो बी स्टोर बाय द क्रायोप्रिजर्वेशन -190°C लिक्विड नाइट्रोजन। पोलन को हम लोग पोलन बैंक, जैसे कि ब्लड बैंक होता है, ब्लड जिसमें क्या होता है? जमा करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं, उसी तरीके से पोलन को भी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं पोलन बैंक में। वो इसका टेम्परेचर होता है, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपका ये वाला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखा, कई बार पूछ रखा है इसने, है ना। एक सेकेंड, ये आपको इसमें हाईलाइट कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। -196°C क्या होता है? होता है। इसी इसी टेम्परेचर पे पोलन ग्रेन क्या करता है? स्टोर रहता है, ठीक है। जिसे किसमें? पोलन बैंक के अंदर, जिसे क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, राइट। इसको देखो, पोलन ऑफ सम प्लांट्स, पोलन ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट का जो पोलन होता है, लाइक पार्थेनियम, जिसे बोलते हैं कैरेट ग्रास, पार्थेनियम क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। कॉज एलर्जी कॉज करता है, क्या कॉज करता है? एलर्जी। कुछ पोलन ऐसा होता है जो क्या करता है? एलर्जी को कॉज करता है, राइट। जैसे कि एलर्जी कॉज कर दिया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर क्या करता है? डिजीज कॉज करता है कुछ पोलन। किसका किसका पोलन? पार्थेनियम, जिसे बोलते हैं कैरेट ग्रास को पार्थेनियम बोलते हैं। क्या करता है? एलर्जी कॉज करता है ना, जैसे कि अस्थमा हो गया, है ना, ब्रोंकाइटिस हो गया, है ना, ये सब किसमें? ह्यूमंस के अंदर ये सब डिजीज कॉज करता है, राइट। तो एंड हो गया, यहीं तक फर्स्ट पार्ट था ये। इसके नेक्स्ट हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।